स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, विच आर ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव्स। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, उस तरह की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड सम प्रॉब्लम्स विच आर मोर डिफिकल्ट, राइट? सो लेट्स बिगिन विद इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। वी विल कम टू दीज प्रॉब्लम्स अ लिटिल लेटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैलकुलस की मेजर प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलस की मेजर प्रॉब्लम है कि अगर हमें एक कर्व दे रखा है तो उसके अंडर का, उसके नीचे का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज दो लिमिट्स हैं हमारे पास ए और बी, तो इस ए और बी के बीच का अगर इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व इस इंटरवल के बीच में, तो वो हम कैसे करें? ये जो प्रॉब्लम थी वो इनिशियली सॉल्व की गई थी यूजिंग द रेक्टेंगल मेथड। यूजिंग द रेक्टेंगल मेथड जो कि कहता है कि इस एरिया अंडर द कर्व जो है उसको हम कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लें। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट पेन। हम उनको एक रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लें, जैसे ये रेक्टेंगल्स हमने बना लिए, इक्वल विड्थ के रेक्टेंगल्स में हम डिवाइड कर लें, और उसके बाद ये जितने भी रेक्टेंगल्स हमारे बन रहे हैं उनको हम हर एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और वो सारे एरिया आपस में ऐड कर देंगे और इस तरह से हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। तो सपोज इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, A4 है एंड सो ऑन। तो ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट ऐड अप ऑल द एरियाज और हमको मिल जाएगा हमारा एरिया अंडर द कर्व, जो भी ये कर्व है। सपोज दिस कर्व इज आर f ऑफ x और ये x है। ये तो हो गया एक। अब इसमें देखने की बात क्या है कि ये विड्थ जो है, दिस विड्थ, सी दिस इज द इंट्रोडक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इनडेफिनेट इंटीग्रल जो अब हम फर्दर लेने वाले हैं। सो दिस मेथड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हम इसमें जितने ज़्यादा ये विड्थ हम जितनी कम करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा ये विड्थ हम कम करते जाएंगे, उतने ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारा अप्रॉक्सीमेशन विल गो बेटर। तो जितना ज़्यादा रेक्टेंगल की विड्थ, रेक्टेंगल विड्थ डिक्रीजेस, उतना ज़्यादा हमारा अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन गेट्स बेटर, अप्रॉक्सीमेशन गेट्स बेटर। रेक्टेंगल की विड्थ कम करने का क्या मतलब हुआ, हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं ये नीचे वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, दोज वी आर इंक्रीजिंग। जितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स हैं हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं। और हाइट हम कौन सी लेंगे? अब हाइट के लिए अगर हम A1 सपोज कंसिडर कर रहे हैं, पहला रेक्टेंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हाइट हम लेफ्ट हैंड पॉइंट्स वाला भी ले सकते हैं, हम हाइट राइट हैंड पॉइंट भी ले सकते हैं, हम हाइट मिड पॉइंट भी ले सकते हैं। ये तीनों अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। आगे चल के हम इनसे किस तरह से डील करते हैं, वील सी दैट, बट एज ऑफ नाउ यू शुड नो कि हाइट हम लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट हैंड पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट, हम तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सो ये हो जाती है हमारी विड्थ। और हाइट में चाहे ये कंसिडर किया, चाहे ये, तीनों में से कुछ भी कंसिडर करके वी विल फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ दैट रिस्पेक्टिव रेक्टेंगल, और फिर सारे ट्राइंगल्स का एरिया हम ऐड कर देते हैं टू गेट द एरिया अंडर दिस कर्व। जितनी ज़्यादा ये विड्थ छोटी होगी, एज द विड्थ अप्रोचेस ज़ीरो, द अप्रोक्सीमेशन जो है इट गेट्स बेटर। जितना ज़्यादा विड्थ छोटी होगी उतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन बेटर होता जाएगा। नाउ वी कम टू द एंटी डेरिवेटिव मेथड और द एंटी डेरिवेटिव मेथड। और जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल, which we call as integral. So यहाँ पे हम कैसा इंटीग्रल कर रहे हैं, we are doing indefinite integral. Indefinite integral. एंटी डेरिवेटिव मेथड कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, if we have a function f of x on some interval I, तो f क्या है, f is called antiderivative if f dash of x is equal to f of x. f जो कैपिटल f है और कैपिटल f of x है, वो हम उसे एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे या हम उसे इंटीग्रल बोलेंगे तब जब अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें हमारा फंक्शन वापस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे हैं हमारा f of x इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर, ठीक,
हम ऐसा कौन सा कैपिटल एफ ऑफ एक्स लें कि जिसे जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें हमारा एक्स स्क्वायर वापस मिल जाए. सो अ वेरी नेचुरल आंसर इज एक्स क्यूब. सिर्फ एक्स क्यूब. इज एक्स क्यूब द सोल्यूशन? नो, एक्स क्यूब इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट 3x स्क्वायर. बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक्स स्क्वायर. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स क्यूब वी विल राइट एक्स क्यूब ओवर 3. तो एक्स क्यूब ओवर 3 हमारा एफ ऑफ एक्स है जिसे जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें अपना ओरिजिनल फंक्शन दैट इज एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. पर तो मतलब ये हो जाना चाहिए हमारा इंटीग्रल, हमारा जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाना चाहिए. बट ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 4 मान लो ले लें, रैंडम हमने कुछ भी ऐड कर दिया, माइनस कर दो, ऐड कर दो, वॉट एवर कर दो, तो भी अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर. तब भी अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे यू विल गेट योर एक्स स्क्वायर. सो दैट मीन्स कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव एक्स क्यूब ओवर 3 लिखना इज नॉट सफिशिएंट. हमें जब हम एंटी डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो वी शुड मेक इट अ पॉइंट कि हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी. तो एक हम कांस्टेंट और ऐड करते हैं. सो बेसिकली जब हम ये प्लस सी क्या कर रहे हैं तो आई एम गेटिंग फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स. ये हमें एक फैमिली मिलती है. इस सी को कैसे हम सॉल्व करते हैं दिस वी विल लुक इन द नेक्स्ट लेक्चर और प्रॉब्ली इन द सेम लेक्चर कि कैसे इनिशियल वैल्यूज हम रखते हैं. तो एनीवेज ये हमें मिल गया हमारा एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या होगी? एंटी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम, और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? वी डिनोट आर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx. दिस इज आर एफ ऑफ एक्स. ठीक है. और वी कैन से एफ ऑफ एक्स dx is equal to f of x plus c. Let me write on the left hand side. This is equal to f of x plus c. तो जब हमने इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल डिफ्रेंशिएट दिस d over dx f of x dx you will get f dash of x. ठीक है. एंड दिस इज, और जब हम इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया इंटीग्रल को यू गेट बैक योर एफ ऑफ एक्स. सो यहीं से हमने स्टार्ट किया था. दिस इज वेयर वी हैड स्टार्टेड एंड दैट्स व्हाई वी हैड सेड दैट एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव. करेक्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक इंटीग्रेशन टेबल. ये तो हो गया कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल वो है जो कि जब हमने डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा वापस से हमारा फंक्शन हमको वापस मिल जा रहा है. तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है उसे हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग आर कैपिटल एफ ऑफ एक्स. बेसिक इंटीग्रेशन टेबल कहती है डी ऑफ डी एक्स. अगर हम नॉर्मल एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 1 मिलता है. सिमिलरली जब हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं देन यू गेट योर x प्लस सी. सी इज मैंडेटरी, यह कांस्टेंट हमें लगाना ही लगाना है. हम सिर्फ एक काउंटर पार्ट दिखा रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन का काउंटर पार्ट इंटीग्रेशन में क्या क्या आ रहा है. ओके, सिमिलरली योर डी ऑफ डी एक्स टू द पावर r, इफ यू रिमेंबर इट इज x to the power r minus 1. Similarly over here अगर हम x to the power r को इंटीग्रेट करेंगे so you will get x r to the power r plus 1, नीचे r plus 1 plus c. ये हमारी बेसिक इंटीग्रेशन टेबल है. लेट्स टेक सम मोर. d over dx sin x. जब हम sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं you get your cos x और cosine x. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कोसाइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट योर साइन एक्स प्लस सी. डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स गिव्स यू माइनस ऑफ साइन एक्स. सो इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स गिव्स यू माइनस ऑफ कोसाइन एक्स प्लस सी. डी ओवर डी एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. वैसे ही अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे
तो आई विल गेट माई tan x वापस d over dx of minus cot x is equal to cosecant square x, which implies integration of cosecant square x dx gives you minus of cot x plus c. There are two more. Let me write them. ये basic integration table है, right? अगर हमें ये table पता है तो 90% work done हो जाता है हमारा integration का, if we know this table. So let me write two more. d over dx sec x is equal to sec x tan integration of sec x tan x dx gives you sec x plus c, and the last one in this is d over dx cosec x is equal to minus cosec x cot x. So this gives cosec x cot x dx is equal to minus of cosec x plus c. ये है हमारी बेसिक इंटीग्रेशन टेबल, जिसको अगर हम याद रखेंगे तो काफ़ी सारा काम हम लोगों का हो जाएगा. नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम्स जो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में थी. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम वाज, लेट मी चेंज द कलर. फर्स्ट प्रॉब्लम वाज x to the power 4 dx. क्या हो जाएगा इफ वी लुक अप एट आवर इंटीग्रेशन टेबल? ये फॉर्मूला में यूज करना है, x to the power r dr is equal to this. Let me use this formula. We know integration of x to the power r dx is equal to x r plus 1 over r plus 1, right? यहाँ r की जगह हमारे पास क्या है, 4 है, तो this becomes 4 plus 1 that is 5 over 5 plus 1. This gives us x to the power 5 over 4 plus 1 over 5. ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी हैड टेकन इन द फर्स्ट स्लाइड. लेट्स कम टू द सेकेंड वन. इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x क्यूब. 1 over x क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज -3, राइट? यूजिंग द सेम फॉर्मूला अगेन, यू गेट x -3 plus 1 over -3 plus 1, which gives you x to the power -2 over -2 और -1 over 2x square. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. Coming to the third problem, we have under root x dx. Under root dx को हम कैसे लिख सकते हैं? x to the power half. Again using the same formula. हमने ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि अगर हमारा जो r है, इट कैन बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ फ्रैक्शन. तो अगर फ्रैक्शन भी आ रहा है अंडर रूट, क्यूब रूट, डोंट गेट वरिड. सिंपली जो भी हाफ है, 1/3 है, जस्ट राइट इट ऑफ. आर की जगह लिखा हमने हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1. दिस गिव्स अस x to the power 3 over 2. दिस गिव्स 3 over 2. ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 over 3 x to the power 3/2. अब यहाँ पे हम जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, एक चीज़ हमने छोड़ दी है, और वो क्या है? Which I had said, we need to add r plus c every time. So we need to add r plus c every time. The constant should not be missed in case of your definite integrals, right? So these are some of the problems जो हम लोग कर सकते हैं. लास्ट वाली जो फर्स्ट स्लाइड में है वो भी हम लोग कर लेते हैं. अगेन सिमिलरली x को हम कैसे, नाउ इन दिस केस सी 1 over x dx लिखा है, तो क्या 1 over x dx को हम एकदम ये फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट. वाई कैन नॉट वी? बिकॉज दिस इज नथिंग बट x to the power -1, राइट? दिस इज x to the power -1, और -1 पे अगर +1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में वील बी गेटिंग अ 0, विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट. वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा. सो इसका जस्ट रिमेंबर दिस, इसका इंटीग्रल इज log of natural log of x plus c. You need to remember this formula. 1 over x का integral is natural log of x plus c. Now comes some of the properties. This must be clear. Simple formula के usages. Let's do some properties of our definite integral. Properties.
पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक कांस्टेंट को हमने फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो it is simply constant बाहर रख दो and the integral remains as it is. You need not worry about this constant. कि अगर अभी हम कर रहे थे x square dx कर रहे थे and we got the answer as x cube over 3, right? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करके लिख दें 4x square dx तो we need not worry about this 4. All you have to do is just take 4 out, write x square dx. Now this integral is same as this integral, right? So you get this as 4 constant रखा रहा और इसका इंटीग्रल क्या है x cube over 3. So this would be your answer. So we need not worry about this constant. Second and third property combined हम लिख रहे हैं, that is your integral of f of x plus minus g of x the whole dx is equal to, अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास f of x और g of x और उसको एक कंबाइंड फॉर्म में हमने इंटीग्रल के अंदर लिखा है तो वी कैन सेपरेट देम आउट, दैट इज f of x dx प्लस माइनस g of x dx. प्लस माइनस इसलिए लिखा है अगर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस लगेगा, माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा. तो बेसिकली ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज हमने कंबाइन करके एक में लिख दी है. सो दीज आर द बेसिक 3 प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, नीड नॉट वरी अबाउट द कांस्टेंट, जस्ट टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन एंड इंटीग्रेट एज यू इंटीग्रेट, राइट? If you have a summation or the difference of two functions, then just separate out the functions and integrate them individually. So that is how you have to do. Like for example, let us go for an example. अगर हम इसमें example लें, suppose x square x plus 3 dx. ठीक है, ये हमने example लिया. इसमें हम क्या कर सकते हैं? What can we do? इसका अलग से तो हमें इंटीग्रेशन टेबल में नहीं दे रखा है कि किस तरह से करेंगे. सो ऐसे को करने के लिए ऑलवेज क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस एक्स स्क्वायर को इनसाइड. लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस एक्स स्क्वायर इनसाइड. सो यू गेट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx. ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नाउ यू आर गेटिंग टू फंक्शंस लाइक ओवर हियर fx एंड gx. तो ये हो गया fx, ये हो गया हमारा gx. सेपरेट देम आउट. x क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर dx. हमने इन्हें सेपरेट कर दिया. नाउ इंटीग्रेट देम. x क्यूब dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 ओवर 4 r प्लस 1 ओवर r प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 इज अ कांस्टेंट. तो पहली प्रॉपर्टी अगर देखें हम तो वी कैन टेक आउट दिस कांस्टेंट. दिस इज सिंपली 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx. और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब ओवर 3, राइट? Plus c, don't forget your plus c. So plus c. So finally you get the answer as x to the power 4 plus 3 cancels out, x cube plus c. This is what you get your answer as, right? Let's do one more of similar kind. It is integration 2x5 minus 2x to the power 5 minus 3x square प्लस 4x माइनस 8 द होल dx. इसमें क्या करेंगे हम, दिस इज 5. अगेन ये हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं, fx gx hx ix, कुछ भी हम ले सकते हैं. ये 4 बेसिक अलग अलग फंक्शंस हमें दे रखे हैं. हर फंक्शन में अगर हम देखें तो वी हैव अ कांस्टेंट ऑल्सो. ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट ऑल्सो. सो ऑल यू हैव टू डू इज सेपरेट आउट द फंक्शंस. कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रल के बाहर रखो and integrate. Like for example the first one, we will integrate 2 बाहर रहेगा x to the power 5 dx minus 3 बाहर रहेगा integrate x square dx. 4 बाहर रहेगा x dx minus 8 बाहर रहेगा, we are integrating 1 dx. 2x to the power 6 over 6 minus 3x cube over 3 plus 4x square over 2 minus 8. 1 का integration, if you remember your integration table, we had done कि 1 का integration is x plus c. So final answer हमें क्या मिल रहा है, x to the power 6 over 3 minus x cube plus 2x square, this is x square
माइनस 8x प्लस सी. दिस इज यू गेट योर आंसर. ये हो गया हमारा आंसर, राइट. तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर गुड एग्जाम्पल. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3 है एंड यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज अ होल हमारे पास है. हमें नहीं पता कि कोई भी तरीका कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली. ऑल यू शुड डू इन सच केसेस इज, ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गेट वन फंक्शन, फिर उन्हें सेपरेट आउट करो. लेट्स डू दैट. इसको मल्टीप्लाइड बाय दिस यू विल गेट एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 dx. This is what you get after multiplying. हमने multiply कर दिया and now you can separate out the function. x to the power 4 dx minus 5 बाहर रहेगा x square dx plus 6 dx. 6 बाहर रखो अंदर रखो, it hardly matters. So this becomes x to the power 5 minus 5x cube over 3 plus 6x, and again don't forget to add the constant, that is plus 6. दैट इज़ मैंडेटरी. तो ये हो जाता है हमारे सिंपल कि कैसे हम अलग अलग फंक्शंस को, अगर 2-3 फंक्शंस भी सम के रूप में दे रखे हैं तो हम उन्हें सेपरेट आउट करेंगे एंड वी विल जस्ट इंटीग्रेट देम. लेट्स डू एक दो ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स. 4 कोसाइन ऑफ x dx दे रखा है, तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा 4. इफ़ यू लुक बैक एट योर इंटीग्रेशन टेबल, लेट्स गो बैक टू आवर इंटीग्रेशन टेबल. कोसाइन ऑफ x dx का है साइन x प्लस सी, राइट. तो साइन x प्लस सी, कोसाइन x हो जाएगा साइन x प्लस सी. दिस वुड बी योर आंसर. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. कोसाइन ऑफ x ओवर साइन स्क्वायर x dx. अब ये अपॉन साइन x है, डिनोमिनेटर में है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. वी हैव नॉट डन दिस इन आवर trigonometry in our integration table. So in this case what we try is हम इसे manipulate करने की कोशिश करते हैं so that we get something which is already existing in our integration table. For example, cosine x over sin x into 1 over sin x dx. इसको हम लिख सकते हैं, साइन को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया. So cosine x upon sin x gives us cotangent x. 1 over sin x gives you cosec x dx, which is nothing but equal to negative of cosec x plus c. This would be your answer. अच्छा, एक अब हम वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं before ending up this lecture. In the next lecture I will be dealing with, I will upload one more lecture जिसमें हम डील करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की. अब ये c की वैल्यू भी तो पता करनी है कि c की वैल्यू क्या है, तो वो c की वैल्यू निकालेंगे एंड वील बी डूइंग इंटीग्रेशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन. ये तो हो गए इंटीग्रेशन के वो एग्जांपल्स जो हम लोग डायरेक्टली टेबल से देख पा रहे हैं. नाउ एट टाइम्स होता है कि हम डायरेक्टली टेबल से नहीं देख सकते हैं, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज सम अदर मेथड. So there are various methods available, जिसमें से integration by substitution is one of the most important method. So we'll be taking it up in the next lecture. So do visit that to complete your integral, definite integral. Okay, let's take one last word problem before ending up the lecture. You have to find the equation. Find the equation of a curve such that the slope at each point is x square, given that it passes through the point 2, 1. ये हमें दे रखा है क्वेश्चन कि हमें एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिससे उसका स्लोप जो है वो हर एक पॉइंट पे एक्स स्क्वायर हो और वो जो कर्व है इट इज़ पासिंग थ्रू 2 and 1. सो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, स्लोप एट ईच पॉइंट इज एक्स स्क्वायर, और स्लोप हमें पता है क्या होता है, वी नो दैट स्लोप इज नथिंग बट योर dy over dx. This gives us the slope.
So basically dy over dx is given to you, right? And you have to find the equation of the curve. Equation of the curve क्या होगी? We have to find y as a function of x. तो ये निकालने के लिए how do we do this? We will simply integrate both the sides. ये करेंगे dy is equal to x square. Basically this is a part of your differential equations, but I have taken it because हम लोग ये इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का इसमें एक प्रॉब्लम है, इस वजह से we are dealing. We will integrate both the sides. You will get y over here. On this side you will get x cubed by 3 plus c. Now it also says that it passes through the point 2 1. Passes through the point 2 1 मतलब 2 1 point को इस equation को, the equation which we have got, it should satisfy this equation, right? Satisfy करने के लिए क्या करेंगे? y की जगह क्या दे रखा है? 1. x is given as 2, y is given as 1. So you will keep your y as equal to 1, x as equal to 2, 2 cube हो गया 8 over 3 plus c. So you get your c as 1 minus 8 over 3, that is minus 5 over 3. So the final equation which you get is y is equal to x cube over 3 minus 5 over 3. So this is the equation of the curve which you get. So ये एक बहुत basic lecture था on indefinite integral, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया है इंडेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें इंटीग्रेशन टेबल से अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन टेबल पे, तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में लेट्स डू कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एंड द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c. So that's it for this lecture. See you in the next lecture. Thank you.